सीटें दिसंबर की, तो सीटें दिसंबर को लेकर भी अपॉइंटमेंट को छोड़कर प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्डर आए। अब मैं आगे इसमें बताना चाहता हूं कि 14 दिसंबर तक NIOS DLED वाले को फॉर्म भरने को दे दी गई है उनको ये टाइम, और 14 दिसंबर तक आप 14 जुलाई तक आप लोग अप्लीकेशन कर पाएंगे जहां भी नियोजन इकाई है। पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद 14 जुलाई के बाद विभाग द्वारा समय समय पे जो निर्देश नियोजन इकाइयों को दी जाएगी उसका पालन नियोजन इकाई को करना है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो आवेदन दिए हैं, नियोजन इकाई जो आवेदन DLED वाले NIOS वाले जो आवेदन दे रहे हैं, उसमें अब चूंकि मेरिट इसलिए नहीं बन सकता है 1 से 5 में, क्योंकि प्राथमिकता की बात है। 6 से 8 में थोड़ी सी हमें जो है कन्फ्यूजन कम है। 6 से 8 में प्राथमिकता की बात नहीं है, इसलिए 6 से 8 में हम लोग बढ़ सकते हैं मेरिट के लेवल तक, बट अपॉइंटमेंट के लेवल तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उस पर स्टे है। तो उस हिसाब से आप यह समझ लें कि 6 से 8 वाले में 1 से 5 में जब तक डिसीजन नहीं होता माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तीसरी बात जो है सीटें दिसंबर को लेकर ऑलरेडी चूंकि स्टे लगाया गया है, तो उसमें भी अपॉइंटमेंट के लेवल तक नहीं जाया जा सकता है, उसमें भी 3 सितंबर तक रोक लगाई गई है। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोसेस, जो मैं पहले ही कहता था, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, बट अपॉइंटमेंट या मेरिट के लेवल पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर हैं उसके एक एक बिंदुओं को का पालन होगा। उसमें विभाग की तरफ से जो पक्ष रखना है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, तो वो पक्ष विभाग की तरफ से रखी जाएगी। और उसके बाद चूँकि हियरिंग का डेट ही सितंबर में है, तो हमें वेट करना पड़ेगा सितंबर तक। रही बात आपके प्रोसेस का, तो प्रोसेस जो एज पर नॉर्म्स है और जहाँ तक रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट नहीं किया